नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी। राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवार को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों का भी शामिल किया है। शहीद अग्निवीर की पत्नी को कारगिल पैकेज के तहत 25 लाख नकद, 25 बीघा नहरी जमीन या MIG का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों की फ्री शिक्षा, माता पिता को 5 लाख की FD, रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधा देगी। शहीद अग्निवीर के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और सामान्य कॉलेज में फ्री शिक्षा मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर प्रतिवर्ष 1,800 रुपए और कॉलेज जाने वाले अग्निवीर के बच्चों को 3,600 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के लिए eKYC जरूरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों के लिए eKYC किया जाना अनिवार्य है। eKYC की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 14 अगस्त 2024 तक किया गया है। जालोर जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए योजना के लाभार्थी 14 अगस्त से पूर्व अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की eKYC अनिवार्य रूप से करवाएं। 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती रद्द हुई। सोमवार को 13वें दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। विधायक कालीचरण सर्राफ की मध्यस्थता के बाद UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सफाई कर्मचारियों की मांग अनुसार साल 2024 की 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वहीं नई विज्ञप्ति सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के मूल नियमों में संशोधन कर जारी करने का आश्वासन दिया। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। राजस्थान में जल्द बिजली की दरें, रेट बढ़ सकती है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसके संकेत दिए हैं। नागर ने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की कीमत बढ़ गई है। इसका बोझ भी आम उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है। इसकी जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा, अभी जो फ्यूल सरचार्ज हमने बढ़ाया है उसके लिए भी पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस के शासनकाल में बिजली उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। महंगी दर पर कोयला और बिजली खरीदी गई। इसकी वजह से प्रति यूनिट की लागत बढ़ गई, जिसके कारण हमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना पड़ा। रेलवे बदलेगा जोधपुर के रायका बाग स्टेशन का नाम। जोधपुर के रायका बाग रेलवे स्टेशन के नाम सुधार को लेकर चल रही समाज की मांग को लेकर अब रेल मंत्रालय ने बड़ा निर्णय लिया है। अब जल्द ही स्टेशन का नाम में रायका बाग से रायका बाग किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर की पोस्ट में जानकारी दी कि उनके अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का नाम संशोधित कर मूल नाम रायका बाग किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। बाड़मेर में स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र की छुट्टी। बाड़मेर में 3 दिन से भारी बारिश का अलर्ट के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया। मंगलवार को सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। सूरज बादलों की ओट में छिपा हुआ है। अब तक जिले में औसत बारिश का 50% बारिश हो चुकी है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश शिव इलाके में हुई है। रात भर चले रिमझिम बारिश के बाद सुबह से इस पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग बुलेटिन में बारिश की संभावना जता रहा है। 30 पर जयपुर शहर में रहेगा आधे दिन का अवकाश। जयपुर शहर में 7 अगस्त को तीज मेले का आयोजन होगा। इस अवसर पर राज्य सरकार ने आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। 7 अगस्त को तीज के त्योहार के दिन जयपुर स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। राजस्थान के किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जरूरतमंद किसानों को साख सीमा के अनुरूप अधिकतम आरण उपलब्ध करवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 5 लाख नए कृषकों को आरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। विधायक पूसाराम गोदारा के प्रश्न पर मंत्री ने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 1.5 लाख रुपए तक अल्पकालीन आरण की साख सीमा एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सीधे किसानों को कृषक मित्र योजना अंतर्गत 3 लाख रुपए तक अल्पकालीन साख सीमा दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री दिलावर का खुला आरोप। कांग्रेस ने कोरोना काल में मिड डे मील में किया करोड़ों का घोटाला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर मिड डे मील में कोरोना काल में करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में मंगलवार को जब विधायक ललित मीणा के मिड डे मील से जुड़ा सवाल सामने आया
तो मंत्री दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने जमकर घोटाला किया है, इसकी जांच चल रही है। उन्होंने विधानसभा में एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने की घोषणा की। मिड डे मील से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह सही है कि मिड डे मील में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में बताया कि हमने 9 माह का एक साथ मिड डे मील बांट दिया गया है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए सस्पेंड। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक लाडनू मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर दिया गया। भाकर को निलंबित करने के बाद सदन में राष्ट्रगान करवाकर स्पीकर ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अलवर में होटल पर चला बुलडोजर। अलवर शहर से करीब 16 किमी दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर सिलीसेड एरिया, कैचमेंट एरिया, डूब क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं। अतिक्रमण कर बनाए गए होटलों और रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई। सिलीसेड एरिया में निर्माणाधीन होटल नटनी हेरिटेज की 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। यहाँ कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें 2 बड़े होटल शामिल हैं। इसके अलावा अतिक्रमणकारियों ने 4 दीवारियां और छोटे मोटे निर्माण करा रखे हैं। अलवर जयपुर रोड पर सिलीसेड इलाके में कुछ फार्म हाउस भी हैं, जिन पर कार्रवाई की जानी है। 1000 किलो घी से बना दुनिया का सबसे बड़ा घेवर। जयपुर ग्रेटर निगम ने सोमवार को मुहाना रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में तीज महोत्सव मनाया। इसमें आकर्षण का केंद्र 7.25 फीट का 455 किलो का घेवर रहा। इसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया। इससे पहले कार्यक्रम में जो भी पहुंचा उसने इस घेवर के साथ सेल्फी ली और कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसी घेवर से मुंह मीठा करवाया गया। उदयपुर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल जारी। उदयपुर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल तैयार हो गया है। फिलहाल ये प्रस्तावित है जिसे 27 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। ये शेड्यूल मार्च तक रहेगा। इसमें आंशिक परिवर्तन संभव है। उदयपुर से 8 शहरों के लिए 28 उड़ानें यहां से चलेगी। विंटर शेड्यूल में उदयपुर से सबसे ज्यादा 10 उड़ान नई दिल्ली के लिए होगी। विंटर में मुंबई के लिए 7 और जयपुर के लिए 3 फ्लाइट हैं। राजस्थान में रोडवेज की बस बही। राजस्थान में बीते करीब 2 दिन से हो रही तेज बारिश के कारण नदी नालों में उफान है। टोंक का टोडी सागर डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। मंगलवार सुबह बांध के बहाव क्षेत्र से निकल रही रोडवेज की बस बह गई है। बस में सवारियां नहीं थीं, लेकिन ड्राइवर लापता है। राजस्थान विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस एमएलए कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से निलंबित करने के बाद सदन में सोमवार को मारपीट और धक्का मुक्की हुई। भाकर के निलंबन के बाद मार्शल जब उन्हें जबरन बाहर ले जाने लगे तो कांग्रेसी विधायक उनसे भिड़ गए। इस हंगामे में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां टूट गईं और चोट भी लगी। मंगलवार सुबह भी विपक्ष के 56 विधायकों को धरना जारी है। वे सोमवार रात भर रघुपति राघव राजाराम भजन गाते रहे। भाकर पर स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप है। कोटा मंडल रेलवे स्टेशनों पर भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा। कोटा मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अब जनरल टिकट काउंटरों पर भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है। करीब 90 रेलवे स्टेशनों पर QR कोड मशीन इंस्टॉल की गई है। इस सुविधा से यात्री आसानी से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए टिकट ले सकेंगे। एएन के 1014 एसओ के 43 पदों पर भर्ती निकली। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से एएन के 1014 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के 43 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से 10 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक, एएन के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कचरा सफाई कर्मियों लगेगा 1 सप्ताह 13 दिन से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल थी। हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई। शहर की सड़कों पर है 7000 टन कचरा जमा है। इसे समेटना और शहर से बाहर करना सफाई कर्मियों और नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है। इससे जुड़े जानकारों का कहना है कि शहर साफ करने में 1 सप्ताह लग जाएगा। समझौते के साथ पिछली निकली भर्तियां निरस्त करने के साथ ही अब नए सिरे से भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इंदौर से पकड़ा गया 25,000 का इनाम बदमाश। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने
25,000 रुपए के इनामी बदमाश को इंदौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शिव गणेश उर्फ कंजर गुर्जर डीग जिले में 3 साल पहले हुए बहुचर्चित देवी राम मुल्ला का हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। एसपी डीग द्वारा इन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। 5 महीने से मानदेय न मिलने से परेशान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय समय पर देने, स्थायी करने, खाली पद भरने समेत अन्य मांगों को लेकर राजस्थान आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की ओर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगिनी की साथी को करीब 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। जयपुर में 2 बदमाशों ने बुजुर्ग को लूटा। जयपुर में 2 बदमाशों के एक बुजुर्ग व्यक्ति से लूट का मामला सामने आया है। रात के समय घर लौटते समय बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मारपीट कर बदमाश कैश छीन ले गए। जयसिंहपुरा खोड़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। अब 158 बांध तालाब तक पहुंचेगा पानी। पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से 90 की जगह 158 बांध तालाब और अन्य जल स्रोत तक पानी पहुंचेगा। जल संसाधन विभाग ने 21 जिलों के लिए नए सिरे से तैयार डीपीआर में छोटे बड़े बांधों के अलावा तालाब व अन्य जल स्रोतों को भी जोड़ा है। स्थानीय लोगों के लिए ये छोटे जल स्रोत सिंचाई व पेयजल का अहम हिस्सा है। 3 घर मालिकों को कब्जा हटाने के लिए किया पाबंद। झालावाड़ शहर के निकट रेलवे स्टेशन के पास गांवड़ी तालाब से सोमवार को नगर परिषद व राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तालाब पेटे की करीब 7 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं 3 मकान मालिकों को जल्द मकान हटाकर अन्य जगह जाने के लिए पाबंद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया नजर फोटो एग्जीबिशन के पोस्टर का विमोचन। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर होने वाली नजर फोटो एग्जीबिशन के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौजूद रहे। पोस्टर का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री ने आयोजकों को शुभकामनाएं दी। महिलाओं के लिए खुशखबरी, 7 साल बाद खुला पोर्टल। प्रदेश में खाद्य विभाग ने करीब 3 वर्ष बाद खाद्य सुरक्षा सूची में वंचितों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल तो खोल दिया, लेकिन मात्र उन विवाहित महिलाओं के नाम ही जोड़े जा रहे हैं जिनके नाम उनके पीहर में भी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल थे। शर्त यह है कि उस महिला का नाम पहले से अपने पीहर में भी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होना चाहिए था। उसी का नाम ससुराल में खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ेगा, यानी पीहर से नाम कटा होना चाहिए। राजस्थान सरकार के 3 बड़े फैसले। राजस्थान सरकार ने सोमवार को 3 बड़े फैसले लिए हैं। राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने 3 बड़ी घोषणा की है। सुमित गोदारा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन प्रवासी श्रमिकों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड तथा आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यदि पूर्व में राशन कार्ड बना हुआ है तो अपने ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड की राशन कार्ड में सीडिंग ई मित्र से आवश्यक रूप से करवाए। 7, 8, 9 अगस्त को इन जिलों में होगी भारी से अति भारी बारिश। राजस्थान के ऊपर बने डीप डिप्रेशन के चलते सोमवार को अजमेर, पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित कई जिलों में अति भारी बारिश हुई। हालांकि बारिश का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 7, 8, 9 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की ओर बना निम्न वायुदाब क्षेत्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर खिसककर सक्रिय हो गया है। इस बीच 8 और 9 अगस्त को नया सिस्टम विकसित हो रहा है। यह पूर्वी राजस्थान में सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने 6 अगस्त को अजमेर में अति भारी बारिश, अलवर में भारी बारिश, भीलवाड़ा में भारी बारिश, जयपुर में भारी बारिश, झुंझुनू में भारी बारिश, सीकर में भारी बारिश, बीकानेर में भारी बारिश, चूरू में अति भारी बारिश, हनुमानगढ़ में भारी बारिश, जोधपुर में भारी बारिश, नागौर में अति भारी बारिश और पाली में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और बाड़मेर के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने 7 अगस्त को भी अजमेर में भारी बारिश, अलवर में भारी बरसात, भरतपुर में भारी बारिश, दौसा में भारी बारिश, धौलपुर में भारी बरसात, जयपुर में भारी बारिश, करौली में भारी बारिश, सवाई माधोपुर में भारी बारिश और टोंक में भारी बरसात की संभावना जताई है। वहीं बांसवाड़ा, बाराम, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर,
सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में मौसम के साफ रहने की संभावना है। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरदस्ती उठाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध कर रहे 15 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर हिरासत में ले लिया है। छात्र नेता यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर आने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।